हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंस्टेंटली असाइन कोर्स टू स्टूडेंट इन ज़ेनलर ऑन रेजर पे सेल। तो यहाँ हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने रेजर पे अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले यूजर को अपने ज़ेनलर पे मौजूद कोर्स में एनरोल कर दे एज अ स्टूडेंट उसे वो कोर्स असाइन कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास दो एप्लीकेशंस है। पहला है रेजर पे जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है और दूसरा है ज़ेनलर जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स बिल्डिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम चाहे तो अपना कोर्स प्लान कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और उस कोर्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जिसे मैंने पब्लिश कर रखा है ज़ेनलर पे और उस कोर्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट से उन यूजर से पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ रेजर पे का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई यूजर, जब भी कोई स्टूडेंट मुझे रेजर पे से पेमेंट सेंड करता है तो मैं चाहता था कि मैं उस पेमेंट करने वाले यूजर को मेरे ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर दूं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसे करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैं मैनुअली रेजर पे से एक एक पेमेंट करने वाले यूजर के एक एक स्टूडेंट के डिटेल्स दूं, उस पूरे डेटा को सॉर्ट करूं एंड देन उस डेटा के बेसिस पे अपने उस स्टूडेंट को अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल करूं, उसे वो कोर्स असाइन करूं। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है तो ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफ़ी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ मैंने चुना है दूसरा तरीका जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मुझे मेरे रेजर पे अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली मैं पेमेंट करने वाले यूजर को अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर दूंगा। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि रेजर पे और ज़ेनलर इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम रेजर पे और ज़ेनलर इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा रेजर पे का पेमेंट पेज। तो जब भी कोई यूज़र इस पेमेंट पेज पे आके यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करता है और यहाँ पे करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम उस यूज़र को मेरे ज़ेनलर अकाउंट में, जो मैंने एक कोर्स क्रिएट कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग का, इस कोर्स में एज एन स्टूडेंट एनरोल कर लेते हैं। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपने रेजर पे के इस पेमेंट पेज पे एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है नितिन कुमार। ये उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और इस कोर्स का जो अमाउंट है, जो कोर्स की कॉस्ट है, वो है 799 रुपीज़। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पे एंड यहाँ पे एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स एंटर करके इस अपने रेजर पे एक पेमेंट क्रिएट करता हूँ। एंड पे। तो क्योंकि मैं अपने रेजर पे अकाउंट के टेस्ट मोड पे हूँ इसलिए ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं ये पेमेंट जो है इसे सक्सेसफुल करना चाहता हूँ या इसे फेल करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये पेमेंट सक्सेसफुल हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सक्सेस पे एंड दैट्स इट। अभी अभी हमने अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक न्यू सक्सेसफुल पेमेंट क्रिएट की है, एक न्यू सक्सेसफुल पेमेंट की है एक नए यूज़र की डिटेल्स एंटर करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, क्या उस कोर्स पे एक नए यूज़र जिसकी डिटेल्स हमने पेमेंट करते वक्त एंटर की थी, उस यूज़र को क्या हमने उस कोर्स में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल किया है एज अ स्टूडेंट या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे। तो यहाँ पे मेरे पास है ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इस पेज को मैं करता हूँ एक बार रिफ्रेश और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जो इस कोर्स में एनरोल स्टूडेंट की नंबर था 2, वो भी बढ़ के 3 हो चुका है। एंड देन एक्टिविटीज़ में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नितिन, ये जो जिस यूज़र की डिटेल्स हमने पेमेंट करते वक्त हमने रेजर पे के पेमेंट पेज पर एंटर की थी, उस यूज़र को, स्टूडेंट को, हमने अपने ज़ेनलर अकाउंट में जो कोर्स क्रिएट किया था
उस कोर्स में एनरोल कर दिया है। तो ये नेम वो सेम इन्फॉर्मेशन है, वो सेम स्टूडेंट है दोस्तों जिसकी डिटेल्स हमने एंटर की थी, जिसका नाम है नितिन कुमार। साथ ही साथ हमारे पास उस स्टूडेंट का, उस पेमेंट करने वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस और बाकी की कुछ डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर एंड दैट्स इट। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने रेजरपे अकाउंट पे पेमेंट करने वाले यूज़र को ऑटोमेटिकली अपने ज़ेनलर अकाउंट में के कोर्स में एनरोल कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू रेजरपे विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम रेजरपे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम रेजरपे इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे और वहां जाके एक टेस्ट पेमेंट, एक डेमो यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे ताकि उस नई ऐड हो रही पेमेंट की जो डिटेल्स है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू ज़ेनलर टू एनरोल न्यू स्टूडेंट्स। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है रेजरपे से, हमारी थर्ड स्टेप में हम उस सेम डेटा को सेंड करेंगे ज़ेनलर को ताकि हम पेमेंट करने वाले यूजर्स को अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, अपने ज़ेनलर पे क्रिएट किए गए कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही हम आ चुके हैं पैबली की वेबसाइट पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे और जाएंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को एक नाम देता हूं रेजरपे टू ज़ेनलर और क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पे 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले यूजर को हमारे ज़ेनलर के कोर्स में एज अ स्टूडेंट एनरोल करे। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है रेजरपे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ पे हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहा है जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट कैप्चर्ड को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे रेजरपे अकाउंट पे एक नया पेमेंट कैप्चर हो तो उसका डेटा रेजरपे पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट ने दिया है एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम रेजरपे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये हम कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर रेजरपे डैशबोर्ड एंड नेविगेट टू सेटिंग्स वेबहुक्स, क्लिक ऑन सेटअप वेबहुक। तो बेसिकली हमसे कह रहा है कि हम अपने रेजरपे के डैशबोर्ड पे जाए एंड देन जाए सेटिंग्स में और जाए फिर वेबहुक्स के ऑप्शन पे। तो चलिए दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको मैं अपने रेजरपे अकाउंट पे, रेजरपे के डैशबोर्ड पे, और वहीं चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू हम अपने रेजरपे अकाउंट और पैबली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपने रेजरपे अकाउंट का डैशबोर्ड। ये मेरे रेजरपे अकाउंट का डैशबोर्ड और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से नीचे स्क्रॉल करने पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ऊपर 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसमें से सेकंड ऑप्शन है वेबबुक्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे और वेबबुक्स को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड न्यू वेबबुक का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू वेबबुक पे। तो
ऐड न्यू वेबबुक पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जो हमसे सबसे पहले पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल। तो यहाँ पे जो पाब्लिक कनेक्ट ने हमें वेबबुक यूआरएल दिया था उस सेम वेबबुक यूआरएल को हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे इस वेबबुक यूआरएल की फील्ड पे। तो पाब्लिक कनेक्ट से हम करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी एंड देन इसे अपने रेजरपे अकाउंट पे यहाँ करेंगे पेस्ट। इसके बाद सीक्रेट और अलर्ट ईमेल, ये दो फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, तो इससे फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करता हूँ। एंड देन मैं यहाँ आता हूँ एक्टिव इवेंट्स में। तो एक्टिव इवेंट्स में हमें यहाँ पे कई सारे एक्टिव इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ पेमेंट कैप्चर्ड को। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें कैसे जान पाएंगे कि कौन सा एक्टिव इवेंट हमें सिलेक्ट करना है? ये दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेंशन किया गया है पूरे स्टेप, पूरी इंस्ट्रक्शंस में कि सिलेक्ट पेमेंट कैप्चर्ड फ्रॉम एक्टिव इवेंट सेक्शन। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया पेमेंट कैप्चर्ड एक्टिव इवेंट्स में एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट वेबबुक पे। क्रिएट वेबबुक पे क्लिक करते ही ये हमें दिखा रहा है वेबबुक सेव्ड सक्सेसफुली। यानी कि दोस्तों हमने सक्सेसफुली इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो पहला स्टेप था, जो था पाब्लिक कनेक्ट और रेजरपे, इन दोनों को एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे जाएंगे और वहां जाके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि उस नई ऐड हो रही, नई कैप्चर हो रही पेमेंट को, उसका डेटा, नई कैप्चर हो रही पेमेंट का डेटा हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम पाब्लिक कनेक्ट में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पाब्लिक कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने रेजरपे अकाउंट पे एंड देन हमें लेफ्ट साइड में जो हमें कई सारे ऑप्शंस दिख रहे थे, उसमें से एक ऑप्शन दिखाई देता है पेमेंट पेजेस का। तो हम यहाँ जाते हैं पेमेंट पेजेस पे और मैंने यहाँ पे एक पेमेंट पेज अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए क्रिएट कर रखा है। तो मैं इसके लिंक को करता हूँ कॉपी एंड देन इसे एक न्यू टैब में करता हूँ पेस्ट। ओपन करता हूँ इस लिंक को। तो ये है वो पेमेंट पेज जो मैंने क्रिएट किया है अपने ज़ेनरल पे क्रिएट किए गए कोर्स की पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। और यहाँ पे इस पेमेंट पेज पे आके मैं यहाँ पे एक टेस्ट यूज़र की डेमो डिटेल्स एंटर करता हूँ एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे सबमिट की गई डिटेल्स के बेसिस पे जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट होते ही उसका डिटेल्स, उसका डेटा हम पाब्लिक कनेक्ट में यहाँ पे कैप्चर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक डेमो यूज़र की डिटेल्स। सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स जिसका नाम है आकाश भेलकर, यह उसका ईमेल एड्रेस एंड देन उसका फ़ोन नंबर, और इस कोर्स का जो अमाउंट है वो है 799 रुपीज़। एंड देन यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पे और यहाँ पे एंटर करता हूँ एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स, क्योंकि मैं अपने रेजरपे के टेस्ट मोड में अभी फ़िलहाल हूँ। कार्ड नंबर, एक टेस्ट कार्ड नंबर, एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नेम, CVV एंड पे, सक्सेस एंड दैट्स इट। अभी अभी हमने अपने रेजरपे अकाउंट पे, अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे हमारे ज़ेनलर के कोर्स के लिए एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट पेमेंट, एक डेमो पेमेंट की है। तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पाब्लिक कनेक्ट की तरफ और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पाब्लिक कनेक्ट ने इस पेमेंट का जो डेटा है और साथ ही साथ पेमेंट करने वाले यूज़र का जो डेटा है उसे कैप्चर किया है, रिसीव किया है या नहीं। तो हम आते हैं पाब्लिक कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पांस रिसीव में हमारे पास यहाँ पर रिस्पांस हमें मिला है जो है उस सेम पेमेंट का जो अभी अभी हमने टेस्ट पेमेंट हमारे रेजरपे के पेमेंट पेज पे किया है। तो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम यूज़र का नेम एंड डिटेल्स, जैसे कि आकाश बेलकर, वो सेम नेम जो हमने अपने रेजरपे पे टेस्ट पेमेंट करते वक्त एंटर किया था, साथ ही साथ वो सेम नंबर, सेम ईमेल एड्रेस और बाकी की डिटेल्स उस पेमेंट से रिलेटेड। तो यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था हमारे रेजरपे के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करने का, ताकि उस टेस्ट पेमेंट का जो डेटा है उसे हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, वो हमने सेकंड स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो अपने रेजरपे पे पेमेंट करने वाले यूज़र की डिटेल पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशंस आती है। पहली ये कि जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर के अकाउंट पे एज अ यूज़र रजिस्टर्ड है, या फिर दूसरी ये या वो हमारे ज़ेनलर अकाउंट में एज अ यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो अगर पहली कंडीशन है कि जो पेमेंट करने वाला यूज़र जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है, तो हम उसे डायरेक्टली हमारे स्पेसिफिक कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एज अ स्टूडेंट, एज अ रजिस्टर्ड यूज़र हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें पहले उस यूज़र को, उस पेमेंट करने वाले उस स्टूडेंट को एज अ यूज़र
हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर करना होगा एंड देन उसे रजिस्टर करने के बाद उस यूज़र को हम अपने ज़ेनलर के कोर्स में एनरोल करेंगे। तो ये जो पेमेंट करने वाला यूज़र है ये हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे एक्शन विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करेंगे ज़ेनलर और चूज ऐप्स में ज़ेनलर सर्च करने के बाद एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सर्च यूज़र। अपना एक्शन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना ज़ेनलर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन पाबली कनेक्ट मुझसे मांग रहा है मेरे ज़ेनलर अकाउंट का API की और साथ ही साथ स्कूल या अकाउंट का नेम। तो यहाँ पे API की के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, हम इसे एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर योर ज़ेनलर अकाउंट API की, यू कैन गेट द API की फ्रॉम दिस लिंक। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक है जिसमें जो हमारे ज़ेनलर का जो स्कूल है उसका नेम चेंज करने के बाद इस लिंक में, इस डोमेन में हमें API की मिल सकती है और इस API की को हम अपने ज़ेनलर अकाउंट पे लॉगिन करके भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा ज़ेनलर अकाउंट पे लॉगिन करके इस API की को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ये मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे ओपन है मेरे पास मेरे ज़ेनलर अकाउंट का डैशबोर्ड। मेरे ज़ेनलर अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ ऊपर कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है साइट का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे साइट पे और साइट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाएंगे और वहाँ पे हमें सबसे नीचे एकदम बॉटम पे मिलेगा एक ऑप्शन API की का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे API की पे। API की पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें मिल चुकी है अपने ज़ेनलर अकाउंट की API की। तो यहाँ से इस API की को हम करेंगे कॉपी एंड देन इसे पाबली कनेक्ट में जाने के बाद यहाँ करेंगे पेस्ट। API की पेस्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है हमारे स्कूल क्या है, हमारे ज़ेनलर स्कूल का या ज़ेनलर अकाउंट का नेम। तो अपने स्कूल या अकाउंट का नेम कलेक्ट करने के लिए हम सिंपली अब एक बार अपने ज़ेनलर अकाउंट पे वापस जाएंगे एंड देन हमारे ब्राउज़र पे हमें यहाँ पे जहाँ पे अपने ज़ेनलर अकाउंट की URL दिखाई दे रही है उसके पहले हमें यहाँ पे मिल रहा है हमारे ज़ेनलर अकाउंट का अकाउंट या फिर स्कूल का नेम। तो .zenler के पहले जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है pabli:connect, तो ये पाबली कनेक्ट जो है ये मेरे ज़ेनलर अकाउंट का नेम है। तो यहाँ से इस नेम को, ये फुल .zenler से पहले का जो नेम है इस नेम को हम करते हैं कॉपी एंड देन इसे यहाँ पे स्कूल और अकाउंट नेम की जगह पे करते हैं पेस्ट एंड इसे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ज़ेनलर अकाउंट अपने पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सर्च कीवर्ड, क्योंकि हम एक यूज़र हमारे ज़ेनलर अकाउंट पर रजिस्टर्ड है या नहीं ये सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ सर्च कीवर्ड में हम एंटर करेंगे यूज़र का ईमेल एड्रेस, किस यूज़र का, उस सेम यूज़र का, वो सेम डेटा का जो हमें रेज़रपे से पेमेंट रिसीव करते वक्त रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ था। तो जब हमने रेज़रपे से जो पेमेंट रिसीव हुई थी उसमें हमने पेमेंट करने वाले यूज़र से उसका ईमेल आईडी भी कलेक्ट किया था। तो जो ईमेल एड्रेस है वो सभी यूज़र के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है दोस्तों। तो हम ईमेल एड्रेस के थ्रू सर्च करके ये जान सकते हैं कि जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो हमारे ज़ेनलर अकाउंट पर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ से जो हमें रेज़रपे से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स से हम पेमेंट करने वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस जो है उसे यहाँ पे मैप करेंगे इस कीवर्ड की फील्ड पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सर्च कीवर्ड की फील्ड पे एंड देन नीचे मैंने ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेता हूँ उस ईमेल एड्रेस को। तो यहाँ पर रहा वो मेरे पास ईमेल एड्रेस, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस ईमेल एड्रेस को एंड देन अपना सर्च कीवर्ड में पेमेंट करने वाले यूज़र की ईमेल एड्रेस मैप करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिलता है जो हमें बता रहा है कि आकाश भेलकर ये जो यूज़र है इस ईमेल एड्रेस के साथ हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम एक बार वापस आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे और यहाँ पे साइट पे ही ऊपर साइट के ऑप्शन पे जाते ही हमें लेफ्ट साइड पे पीपल्स का ऑप्शन दिखता है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे मेरे ज़ेनलर अकाउंट पर रजिस्टर्ड सभी यूज़र्स की, सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स दिखाई दे रही है, जिसमें से एक नाम है आकाश भेलकर का एंड देन हम देखेंगे ये वो सेम ईमेल एड्रेस है जो हमने यहाँ पे एंटर किया था पाबली कनेक्ट पे सर्च कीवर्ड के टाइम पे एंड सेम यूज़र की डिटेल्स हमने एंटर की थी टेस्ट डेटा कलेक्ट करते वक्त रेज़रपे से। सो यहाँ पे अभी हम आए थे पहले एक्शन विंडो पे जहाँ चूज ऐप्स में हमने सर्च किया ज़ेनलर एंड देन एक्शन इवेंट में हमने सिलेक्ट किया सर्च यूज़र।
देन अपने ज़ेनलर अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया और सर्च कीवर्ड में हमें जो रिस्पांस में हमारे पेमेंट करने वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस मिला था, उस ईमेल एड्रेस से हमने सर्च किया कि जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है या नहीं। और हमने देखा कि जो डेमो यूज़र था ये ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हमने अभी चेक किया कि जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे ये चेक करने के बाद हमारे पास दो कंडीशन राइज होती है। या तो जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है, तो उसे डायरेक्टली हम अपने ज़ेनलर में जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। या फिर जो पेमेंट करने वाला यूज़र है जो हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो कोई नया यूज़र है, तो उससे पहले हम अपने ज़ेनलर अकाउंट में एज अ यूज़र रजिस्टर करेंगे एंड देन उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसे हमारे ज़ेनलर अकाउंट में जो मौजूदा कोर्स है उसमें एनरोल करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ ऐड एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करेंगे राउटर को। राउटर, तो राउटर बाय पैबली ये पैबली कनेक्ट का एक फीचर है जिसके थ्रू हम कुछ इस तरीके की कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम दो रूट सेट करेंगे, जिसमें पहला रूट होगा जिसमें हम फिल्टर लगाएंगे कि अगर जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट पर रजिस्टर्ड हो तो उसे अपग्रेड करके हम स्टूडेंट पे लाएंगे एंड देन उस स्टूडेंट को हमारे कोर्स में ज़ेनलर पे मौजूद कोर्स में एनरोल करेंगे। उसके बाद हम सेटअप करेंगे एक दूसरा रूट जिसमें अगर पेमेंट करने वाला यूज़र हमारे ज़ेनलर अकाउंट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे पहले एंड देन उस रजिस्टर्ड यूज़र को हम अपने ज़ेनलर में मौजूद कोर्स में एनरोल करेंगे। तो चलिए पहले हम आगे शुरू करते हैं पहले रूट को सेटअप करने का प्रोसेस। यह रूट 1 के सामने सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमसे सबसे पहले पूछ रहा है एक्शन विंडो में एक फिल्टर ऐड करने को। तो जो हमें रिस्पॉन्स दोस्तों रिसीव हुआ था ज़ेनलर से सर्च यूज़र करने के बाद, उस पर हमें रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स में जो हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है उस यूज़र की एक आईडी। तो हम यहाँ पे इस आईडी पे फिल्टर लगाएंगे कि अगर हमें यहाँ पे सर्च यूज़र में रिस्पॉन्स में ये आईडी रिसीव होती है तो उस यूज़र को यानी कि उस पेमेंट करने वाले यूज़र को डायरेक्टली हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे उस यूज़र को अपडेट करके एज अ स्टूडेंट अपग्रेड करे एंड देन उस स्टूडेंट को हमारे कोर्स में एनरोल करे। तो यहाँ पे इस डेटा आइटम 0 ID इस वैल्यू पे इस लेवल पे हम लगाएंगे एक फ़िल्टर। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके क्लिक करते हैं सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे एंड देन फिल्टर बाय पैबली में यहाँ सिलेक्ट लेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ज़ेनलर से वो लेबल। तो ये रहा वो लेबल डेटा आइटम 0 ID, इस लेबल को हम सिलेक्ट करते हैं और फिल्टर टाइप में हम सिलेक्ट करते हैं इस एग्जिस्ट, यानी कि अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ही ये वर्कफ्लो इस रूट के थ्रू आगे बढ़ेगा एंड देन क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस मिल रहा है जो हमें ये कंडीशन ट्रू बता रहा है, क्योंकि ये जो हमने अभी अभी इस रिस्पॉन्स को इस लेबल को पिक किया है इसमें हमें ये लेबल की जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करती है, ये रिसीव हुई है। यानी कि बेसिकली जो हमने टेस्ट यूज़र की डिटेल अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एंटर की थी वो यूज़र हमारे इस ज़ेनलर अकाउंट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे ऐड एप्लीकेशन पे एंड ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ चूज़ ऐप्स में सर्च करेंगे ज़ेनलर, क्योंकि हमने ये तो चेक कर लिया कि ये जो यूज़र है ये हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है, एग्जिस्ट तो करता है। अब उस यूज़र को हम अपग्रेड करके एज अ स्टूडेंट ऐड करेंगे, उसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे चूज़ ऐप्स में ज़ेनलर सर्च करने के बाद हम यहाँ एक्शन इवेंट में सिलेक्ट करेंगे अपडेट अ यूज़र को और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद पहले हमने ऐड न्यू कनेक्शन पे गए थे, लेकिन क्योंकि हम इस वर्कफ्लो में पहले ऑलरेडी एक बार अपने ज़ेनलर अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, तो इसलिए इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा चूज़ एग्जिस्टिंग कनेक्शन को एंड देन क्लिक करूंगा सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि जो प्रीवियस अकाउंट हमने कनेक्ट किया था अपने सर्च यूज़र के स्टेप पे ज़ेनलर अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ, उस सेम अकाउंट को अब हमने यहाँ से फिर से कनेक्ट कर दिया है एंड देन यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी में जो हमने ये यूज़र आईडी सिलेक्ट की थी डेट आइटम 0 ID वाली, इस यूज़र आईडी को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस यूज़र आईडी के फील्ड पे। उसके लिए हम यहाँ पे इसका एक मैपिंग का जो बटन है इसे ऑन करते हैं, इस फील्ड को क्लीन करते हैं एंड देन जो हमें ज़ेनलर में सर्च यूज़र से यूज़र आईडी रिसीव हुई थी डेटा आइटम 0 ID, ये वाली यूज़र आईडी, इस आईडी को हम मैप करेंगे यहाँ पे यूज़र आईडी की फील्ड पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम।
तो हमें जेनलर से जो रिस्पांस मिला था सर्च यूजर पे, उस पर हमें यूज़र का पोस्ट नेम भी रिसीव हुआ था। तो यहाँ से इस पोस्ट नेम की वैल्यू को भी हम मैप करेंगे यहाँ पोस्ट नेम की फील्ड पे। सिमिलरली मैप करेंगे लास्ट नेम को भी। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, तो हम ईमेल एड्रेस को भी नीचे ड्रॉप डाउन में से मैप करते हैं। ये रहा ईमेल एड्रेस, इसे भी हम मैप करते हैं इस ईमेल एड्रेस की फील्ड पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है चूज रोल। तो यहाँ पे क्योंकि हमने अपडेट यूज़र किया था, तो इस यूज़र को हम अपडेट करके यहाँ पे इसे रोल, इसका जो रोल है इसे चेंज करके ऐड करते हैं इसे एज अ स्टूडेंट, क्योंकि ये जो पेमेंट करने वाला यूज़र है ये एक एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा है हमारे जेनलर के कोर्स में, एनरोल कर रहा है हमारे जेनलर के कोर्स में। तो चूज रोल में स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है पासवर्ड। तो पासवर्ड में फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सा पासवर्ड एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड देन फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सारी फील्ड जो है ये मैंडेटरी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैंने ब्लैंक छोड़ता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस मिला है, जिसमें हम देख सकते हैं जो कह रहा है पीपल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि अभी अभी हमने इस यूज़र को जो है उसे उसका रोल जो है अपडेट करके स्टूडेंट पे अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन पे। अब इस यूज़र का रोल जो है वो स्टूडेंट पे अपडेट करने के बाद हम इस स्टूडेंट को, इस यूज़र को एनरोल करेंगे हमारे जेनलर में मौजूद कोर्स के लिए। तो यहाँ पे मेरे जेनलर अकाउंट पे मेरे पास जो कोर्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो कुछ इस तरीके का वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो हम चाहते हैं कि जो पेमेंट करने वाले यूज़र है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए पेमेंट किया है, इन यूज़र्स को हम इस कोर्स के लिए एनरोल करें। तो इसके लिए हम यहाँ नीचे आते हैं, ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद चूज ऐप्स में फिर से सर्च करते हैं जेनलर एंड देन हम यहाँ क्लिक करते हैं एक्शन विंडो पे और यहाँ पे एक्शन इवेंट्स पे एंड एक्शन इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एक्शन इवेंट सेलेक्ट करते हैं एनरोल यूजर टू अ कोर्स और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हम फिर से जाएंगे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, जैसा हमने पिछले बार किया था, और क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही हम एक बार फिर से अपना जेनलर अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी। तो हमारे इससे पहले वाले स्टेप में हम देखेंगे जो हमें स्टूडेंट आईडी रिसीव हुई थी सर्च यूज़र में, उस सेम स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ पे फिर से मैप करेंगे इस फील्ड पे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी की फील्ड है इसे हम मैपिंग बटन को जो है इसे ऑन करते हैं एंड देन इस फील्ड को क्लियर करके जेनलर में जो सर्च यूज़र में जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ से स्टूडेंट आईडी को मैप करते हैं। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है एंटर कोर्स आईडी। तो यहाँ पे मेरे जेनलर अकाउंट पे सिर्फ 2 कोर्स मौजूद है, एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एक है कोर्स 1। तो यहाँ पे मैं आपको मेरे जेनलर अकाउंट पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ कोर्सेज पे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कोर्स है, एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसके लिए मैं इन पेमेंट करने वाले यूजर्स को, इन स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहता हूँ, और दूसरा है कोर्स 1। तो क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है कोर्स प्लान आईडी। और ये कोर्स प्लान आईडी हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों, ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ पे ये लिखा है एंटर द कोर्स प्राइसिंग प्लान आईडी हियर, यू कैन गेट द प्लान आईडी फ्रॉम द यूआरएल। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द आईडी इज द प्लान आईडी फॉर द कोर्स प्लान एडिटिंग यूआरएल। तो यहाँ पे हमारे पास है वो यूआरएल। तो इस यूआरएल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंड में प्राइसिंग के आगे जो कोड लिखा गया है ये होगी हमारी प्लान आईडी। और ये प्लान आईडी कलेक्ट करने के लिए हम एक बार जाएंगे अपने जेनलर अकाउंट पे एंड देन ओपन करेंगे हमारे उस कोर्स को। इस कोर्स को ओपन करने के बाद हमें यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है प्राइसिंग का। हम क्लिक करेंगे प्राइसिंग पे और प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाएंगे और क्लिक करेंगे एडिट पे। ये जो एडिट बटन है इस प्राइसिंग के सामने, इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और एडिट बटन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक लिंक रिसीव होती है, जिसमें लास्ट में /edit से पहले हमें यहाँ पे एक कोड दिखाई देता है, एक आईडी दिखाई देती है जो कि 5 नंबर्स की है। तो यहाँ से इस सेम कोड को, इस सेम आईडी को हम करेंगे कॉपी, क्योंकि यही है दोस्तों हमारी कोर्स आईडी। कोर्स प्लान आईडी जो है वो यही लिंक में जो लास्ट के /edit के पहले के कुछ नंबर्स है वही नंबर्स है। तो यहाँ से इन्हें कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कोर्स प्लान आईडी में इन्हें करेंगे पेस्ट एंड दैट्स इट। हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिलता है जो हमें बता रहा है कि अभी अभी हमने इस स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया है।
तो चलिए एक बार हम चलते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमने इस कोर्स के लिए इस स्टूडेंट को एनरोल किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका ये पेज मेरे पास ओपन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आकाश इस स्टूडेंट को अभी अभी कुछ सेकंड्स पहले ही हमारे इस कोर्स में एनरोल हो चुका है। यानी कि इस स्टेप तक का, इस रूट तक का जो हमारे ऑटोमेशन था ये यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डन को। तो यहाँ पे हमने राउटर को यूज़ करके यहाँ पे इस ऑटोमेशन के 2 रूट्स निकाले हैं, जिसमें पहले रूट में हमने एक फिल्टर लगाया है कि अगर हमारे रेजर पे अकाउंट पे पेमेंट करने वाला यूज़र ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे रजिस्टर्ड हो तो उस यूज़र को हम उसका रोल चेंज करके स्टूडेंट के रोल पे लाते हैं एंड देन उस स्टूडेंट को हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे मौजूद कोर्स के लिए एनरोल करते हैं। अब हम आते हैं सेकंड रूट की तरफ, जिसमें हम फिल्टर लगाएंगे कि अगर पेमेंट करने वाला यूज़र हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे एज अ यूज़र रजिस्टर्ड ना हो तो उस यूज़र को, उस पेमेंट करने वाले यूज़र को पहले हम अपने ज़ेनलर अकाउंट पर रजिस्टर करेंगे एंड देन उस रजिस्टर्ड यूज़र को, उस नए ऐड हुए स्टूडेंट को हम अपने ज़ेनलर अकाउंट पे मौजूद कोर्स में एनरोल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप्स पे एंड देन हम यहाँ सिलेक्ट लेबल में सिलेक्ट करते वो सेम लेबल जो हमने पहले रूट में सिलेक्ट किया था। तो हम जाएंगे नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे ज़ेनलर सर्च यूज़र्स में डेटा आइटम आईडी और यहाँ पे इस बार फिल्टर टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर जो हमारी रजिस्टर्ड यूज़र की जो आईडी है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि पेमेंट करने वाला यूज़र अगर हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे एज अ यूज़र रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसकी आईडी रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ही इस रूट से ये वर्कफ्लो आगे बढ़ेगा। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे ये जो मुझे स्टेटस दिखा रहा है ये कंडीशन फॉल्स दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि जिस टेस्ट यूज़र की डिटेल्स हमने एंटर की थी रेजर पे में पेमेंट करते वक्त वो यूज़र मेरे ज़ेनलर अकाउंट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। यानी कि यहाँ पे ये स्टेप सही है। इसके बाद हम जो पेमेंट करने वाला यूज़र है इसे ऐड करते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट में एज अ रजिस्टर्ड यूज़र, एक एज अ यूज़र अपने ज़ेनलर अकाउंट में एज अ स्टूडेंट इस यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो हम नीचे क्लिक करते हैं ऐड एप्लीकेशन पे और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं ज़ेनलर। अगेन एक्शन इवेंट में इस बार हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू यूज़र को, क्योंकि हम एक नया यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम चूज़ करेंगे चूज़ एग्जिस्टिंग कनेक्शन और फिर से क्लिक करेंगे सेव पे। इसके बाद सेव पे क्लिक करते ही हमने फिर से अपना ज़ेनलर अकाउंट पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमसे पूछ रहा है जो न्यू यूज़र हम ऐड कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और बाकी कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में हमें जो रेजर पे से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुआ था पेमेंट करने वाले यूज़र का, यानी कि जो यूज़र हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं है उसने जो पेमेंट की है पेमेंट करने वाले यूज़र का हमारा फर्स्ट नेम। तो यहाँ से हम मैप करेंगे इस फर्स्ट नेम को इस फर्स्ट नेम की फील्ड पे। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा था लास्ट नेम, तो हम क्लिक करेंगे इस लास्ट नेम की फील्ड पे एंड नीचे में ड्रॉप डाउन में से रेजर पे से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस रिस्पॉन्स में हमें उस यूज़र का लास्ट नेम भी रिसीव हुआ है। तो यहाँ से मैप करेंगे उस लास्ट नेम को। इसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन ईमेल का। तो हमें रेजर पे से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमें ईमेल भी रिसीव हुआ था, तो सिमिलरली हम यहाँ से मैप कर देंगे उस यूज़र के ईमेल को। फिर ये हमसे पूछ रहा है चूज रोल। तो क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम एनरोल करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं इन यूज़र्स को, पेमेंट करने वाले यूज़र्स को अपने ज़ेनलर अकाउंट पे, तो यहाँ पे चूज रोल में मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है पासवर्ड। तो मैं एक डमी पासवर्ड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड देन बाकी फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, तो इन सबको मैं फिर से फिलहाल के लिए इग्नोर करता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे एक रिस्पांस मिलता है जो मुझे बता रहा है कि जो ईमेल एड्रेस हमने अभी एंटर किया है ये ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो आकाश वेलकर, जिस यूज़र की टेस्ट पेमेंट डिटेल्स हमने एंटर की थी रेजर पे में पेमेंट करते वक्त, वो यूज़र मेरे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड था। तो यहाँ पे ये जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है ये भी सही है। तो यहाँ पे इस और इसका जो डेटा आई.डी, इसकी जो यूज़र की रजिस्टर्ड आई.डी है हमें यहाँ पे मिली है उस यूज़र की रजिस्टर्ड आई.डी। तो यहाँ पे जो एक न्यू यूज़र ऐड करने का, क्रिएट करने का जो स्टेप है, जो डेटा है, वो यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं यहाँ नीचे क्लिक करता हूँ फिर से ऐड एप्लीकेशन पे। एंड देन फॉर द वन लास्ट टाइम मैं यहाँ पे चूज ऐप्स में सर्च करता हूँ ज़ेनलर।
तो अभी अभी इस जो हमने अभी जो सेकंड रूट हमने स्टैब्लिश किया, जो सेकंड रूट सेटअप किया है, इसमें सबसे पहले हमने फ़िल्टर लगाया और ये मेक श्योर किया कि इस फिल्टर के थ्रू हमने ये डिफाइन किया कि अगर जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो हमारे जेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड ना हो तो ही इस रूट से ये वर्कफ्लो आगे बढ़े। एंड देन उसके बाद जो पेमेंट करने वाला यूज़र था, हमारे रेजर पे पेमेंट करने वाला यूज़र था, उसे हमने एज अ न्यू यूज़र हमारे जेनलर अकाउंट में ऐड किया एंड देन उसे रोल दिया स्टूडेंट का। एंड उसे ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में उसके कुछ डिटेल्स मिली हैं, जिसमें से हमें मिला है उस यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका रजिस्टर्ड आईडी, यानी कि जिस आईडी से वो जेनलर अकाउंट पे रजिस्टर्ड है वो आईडी। तो यहाँ पे इन सब स्टेप्स के बाद हम यहाँ नीचे ऐड एप्लीकेशन पे गए एंड देन हमने यहाँ चूज ऐप्स में जेनलर सर्च किया और एक्शन इवेंट में हम ऐड सेलेक्ट करेंगे इस बार एक्शन इवेंट एनरोल यूज़र टू अ कोर्स, क्योंकि इस रूट पे हमने एक फ्रेश यूज़र को, एक नए यूज़र को अपने जेनलर अकाउंट पे एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर लिया है। अब उस यूज़र को सिर्फ हमारे कोर्स में एनरोल करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे चूज ऐप्स में जेनलर और एक्शन इवेंट में एनरोल यूज़र टू अ कोर्स सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, एज इट इज़ रहेंगे चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे नीचे कुछ फील्ड्स मिल रही है, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे हम जो मैपिंग का बटन है इसे ऑन करते हैं, जो एंटर्ड आईडी है उसे क्लियर करते हैं एंड देन जो हमें इससे पहले वाले स्टेप में जिसमें हमने एक नया यूज़र रजिस्टर किया था, उस स्टेप में हमें यहाँ पे रिसीव हुई थी उस स्टूडेंट की एक आईडी। तो यहाँ से इस सेम आईडी को अब हम मैप करेंगे इस स्टूडेंट आईडी की फील्ड पे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे स्टूडेंट आईडी पे एंड देन यहाँ पे जाएंगे जेनलर ऐड न्यू यूज़र पे एंड देन इससे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से डेटा आईडी, इस लेबल को, इस स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ पे यूज़र आईडी को हम यहाँ पे मैप करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है इसके बाद एंटर द कोर्स आईडी। तो जो कोर्स है, जैसे कि हमने पिछले रूट में सेलेक्ट किया था कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए हम एनरोल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और कोर्स प्लान आईडी पे जो हमने पिछले बार आईडी एंटर की थी, जो थी हमारे कोर्स को ओपन करने के बाद, जेनलर अकाउंट में हमारे कोर्स को ओपन करने के बाद प्राइसिंग में जाने के बाद एडिट में जो हमें एक कोर्स आईडी रिसीव हुई थी। तो हम गए थे जो अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे, हम गए थे प्राइसिंग पे और हमने क्लिक किया था एडिट बटन पे। एडिट कर बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारे यूआरएल में /edit से पहले कुछ एक नंबर्स मिले थे, कुछ 5 नंबर की एक आईडी मिली थी, तो हमने ये आईडी यूज़ की थी। तो सिमिलरली इस सेम आईडी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे कोर्स प्लान आईडी पे एंड दैट्स इट। हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये भी एरर दिखा रहा है और इसमें डेटा दिखा रहा है यूज़र ऑलरेडी एनरोल टू द गिवन कोर्स, क्योंकि हमने पिछले स्टेप में हमने देखा कि हमने उस यूज़र को, आकाश वेलकर को, इस यूज़र को अपने जेनलर अकाउंट में एनरोल किया था डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स के लिए। लेकिन ये फिलहाल रिस्पॉन्स जो है इस डेमो टेस्ट सबमिशन के लिए, डेमो सबमिशन के लिए एरर तो दिखा रहा है, लेकिन ये जो हमें एरर दिखा रहा है, जो पूरा वर्कफ्लो हमने सेटअप किया है, ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये वर्कफ्लो सही है एंड देन सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डन पे एंड देन हमने यहाँ पे पूरा वर्कफ्लो जो है हमारा वो सेटअप कर लिया है। लेकिन क्योंकि हमने इस वर्कफ्लो में एक राउटर का यूज़ किया है, तो पहले हम इस वर्कफ्लो को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं आता हूँ अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एंड देन यहाँ पे इस पेमेंट पेज पे पिछले बार हमने आकाश वेलकर इस यूज़र की डिटेल्स एंटर की थी जो हमारे जेनलर अकाउंट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। लेकिन इस बार मैं यहाँ पे रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक फ्रेश यूज़र की डिटेल्स एंटर करूँगा जो हमारे जेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड ना हो एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे उस फ्रेश यूज़र की, एक नए यूज़र की डिटेल्स एंटर करने के बाद क्या हम उस पेमेंट करने वाले यूज़र को अपने जेनलर अकाउंट में मौजूद कोर्स में एनरोल करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक फ्रेश यूज़र की डिटेल्स। सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स जिसका नाम है करण सिंह, ये उसका ईमेल एड्रेस एंड ये उसका फ़ोन नंबर एंड देन ये जो मैंने यूज़र की डिटेल्स एंटर की है करण सिंह की, ये जो यूज़र है ये मेरे जेनलर अकाउंट पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पे एंड देन एंटर करता हूँ एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स। पे सक्सेस एंड दैट्स इट। अभी यहाँ पे हमने अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक सक्सेसफुली एक पेमेंट की है एक यूज़र के नाम से जिसका नाम है करण सिंह एंड देन वो यूज़र हमारे जेनलर अकाउंट पे एज अ यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए दोस्तों,
अब हम चलते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे और देखते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, ये जो कोर्स हमने सिलेक्ट किया था, उस कोर्स में पेमेंट करने वाला यूज़र यानी कि करण सिंह को हम एनरोल किया हुआ देख सकते हैं या नहीं। यानी कि पेमेंट करने वाला यूज़र जो करण सिंह है वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में एनरोल होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने ज़ेनलर अकाउंट पे एंड देन हम जाते हैं कोर्सेज, स्क्रॉल करके ओपन करते हैं हमारा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड देन यहाँ पे हम जाते हैं स्टूडेंट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस स्टूडेंट की डिटेल्स हमने अपने रेजर पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी, तो पेमेंट करने वाले सेम स्टूडेंट को हमने अपने ज़ेनलर अकाउंट में जो हमारा कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का, उस कोर्स में एनरोल कर लिया है, वो भी ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में। यानी कि इस वीडियो में जो हमने ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा है, उस ऑटोमेशन की हेल्प से हम अपने रेजर पे में पेमेंट करने वाले यूजर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे ज़ेनलर अकाउंट में मौजूद कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे एंड देन वहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने रेजर पे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। इसके बाद हमने अपने रेजर पे अकाउंट पे एक टेम्पो पेमेंट क्रिएट किया ताकि उस नई ऐड हो रही पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उसे हमने सेंड किया ज़ेनलर को, ताकि हम ज़ेनलर में जो एक्शन इवेंट है सर्च यूज़र, उसका यूज़ करके हम देख सके कि पेमेंट करने वाला यूज़र ऑलरेडी हमारे ज़ेनलर अकाउंट में रजिस्टर्ड है या नहीं। एंड देन उसमें जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, उन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे हमने इस वर्कफ्लो में यूज़ किया राउटर का, जिससे हमने 2 रूट्स बनाए। जिसमें पहला रूट था कि अगर जो पेमेंट करने वाला यूज़र है वो हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे ऑलरेडी एज अ यूज़र रजिस्टर्ड है, तो उसे अपडेट करके हमने उस यूज़र को स्टूडेंट पे लाया, उसके स्टूडेंट के रोल पे लाया एंड देन उस स्टूडेंट को अपने कोर्स के लिए एनरोल किया। एंड देन जो हमारा दूसरा रूट था, जिस रूट में हमने फिल्टर लगाया कि अगर रेजर पे पेमेंट करने वाला यूज़र जो है वो हमारे ज़ेनलर अकाउंट पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले हमने पेमेंट करने वाले यूज़र को अपने ज़ेनलर अकाउंट में एज अ स्टूडेंट रजिस्टर किया एंड देन उस यूज़र को हमारे ज़ेनलर अकाउंट में मौजूद कोर्स में एनरोल किया। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।